अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चुनाव आयोग फंसा, 1,25,00,000 लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, SIR पर बड़ी सुनवाई। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। आपको पता है कि SIR का कार्यक्रम चल रहा है, SIR का ड्राफ्ट भी आ चुका है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश वासियों का 2,89,00,000 लोगों का नाम SIR में शामिल नहीं हुआ। 2,89,00,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। यही सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि EC यानी कि चुनाव आयोग जो है जबरदस्ती लोगों का नाम जो है हटा रही है। नागरिकता को लेकर जो है जबरदस्ती जो है EC द्वारा जो है नाम को हटाया जा रहा है। जब ये सवाल चुनाव आयोग से पूछा गया कि आप लोगों ने 1,25,00,000 लोगों का नाम बाहर क्यों किया, तो इसी ने साफ साफ बताया कि इन 5 कैटेगरी के लोगों का नाम जो है बाहर कर दिया गया है। क्यों किया गया है, आप लोगों का नाम दोबारा किस तरीके से जुड़ेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि 13 राज्यों में SIR जो है कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले बिहार में SIR शुरू हुआ। बिहार वासियों का अगर बात किया जाए नाम कटने की तो 62 लाख लोगों का नाम जो है SIR से बाहर हो गया। 62 लाख लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद जो है कि 12 राज्यों में SIR जो है शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात, बड़े बड़े राज्यों में जो है SIR शुरू हुआ। और आपको पता है कि जितने भी ओपोजिशन नेता हैं सभी लोग जो है SIR के अगेंस्ट में हैं। ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो। और आपको पता है कि जितने भी ओपोजिशन नेता हैं सभी का ये भी कहना है कि ये SIR नहीं है, मिनी NRC है। यानी कि SIR पर जो है झूठ बोलकर जो है NRC कराया जा रहा है, ये कहना ओपोजिशन नेता का। बट इसी ने क्या कहा है कि 1,25,00,000 लोगों का नाम क्यों हटाया गया। 1,25,00,000 लोगों ने क्या गलती किया था, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश। इसी ने बताया कि इन 5 तरह का वोटर ID कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी साफ साफ जो है चुनाव आयोग ने बता दिया है। तो आप लोगों को अपना जो है वोटर ID कार्ड को सुरक्षित रखना होगा। आपको जो है अपने वोटर लिस्ट में जो है नाम को दोबारा जुड़वाना होगा। अगर आप दोबारा नहीं जुड़वाएंगे तो आने वाले वक्त में आपको दिक्कत होगी, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि वोटर ID कार्ड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। और आपको पता है कि इन फ्यूचर में अगर NRC आती है तो वहां पर आपसे जो है वोटर ID कार्ड मांगा जाएगा नागरिकता साबित करने के लिए। जिस तरीके से आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, जिस तरीके से आपसे जो है पासपोर्ट मांगा जाएगा, उसी तरीके से आपसे जो है वोटर ID कार्ड भी मांगा जाएगा। तो इसीलिए पूरे भारतवासियों का नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। अगर आपका नाम जबरदस्ती हटा दिया गया है तो आप दोबारा जुड़वा सकते हैं। किस तरीके से जुड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त क्या निर्देश दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि EC को ही जुड़वाना होगा नाम। यानी कि EC ने जो ज़बरदस्ती नाम को बाहर किया है, EC का ही काम है कि दोबारा जो है लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में जोड़े। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देखिए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उम्र का मेल नहीं, जन्म वर्ष के हिसाब से उम्र 40 बनती है लेकिन वोटर लिस्ट में 25 लिखी है। यानी कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बहुत सारे ऐसे वोटर ID कार्ड हैं
जिसको रद्द किया गया है, जिसको कैंसिल किया गया है, उनका ये था कि जन्म वर्ष के हिसाब से उनकी उम्र जो है 40 बनती थी, बट उनके वोटर आईडी कार्ड में कितनी उम्र थी? 25 साल थी। इसीलिए उनको जो है वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। उनका नाम जो है SIR में शामिल नहीं किया गया है, ये कहना है चुनाव आयोग का। उसके बाद देखिए दूसरे कैटेगरी के लोग जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, जिनका नाम जो है SIR से बाहर हुआ है, पता अलग अलग, एक ही व्यक्ति का पता अलग अलग, बूथ वार्ड में अलग अलग, यानी कि कहना है कि बहुत सारे ऐसे भी वोटर आईडी कार्ड थे जिसमें बूथ में जो है अलग नाम था, अलग जो है एड्रेस था, और वार्ड में अलग एड्रेस था, अलग नाम था। वैसे भी वोटर आईडी कार्ड को जो है अलग कर दिया गया। उसके बाद आगे देखिए, रिश्तों में गड़बड़ी, पिता की उम्र बेटे से कम दिख रही है। ये भी कहना है चुनाव आयोग का कि बहुत सारे ऐसे वोटर आईडी कार्ड थे जिनमें फादर की एज जो है कम थी, बट बेटे की एज जो है ज़्यादा थी। इसी वजह से उनका जो है नाम को जो है बाहर कर दिया गया, उनका नाम जो है SIR में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद देखिए डुप्लीकेट एंट्री, एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज है। जैसे कि आप पहले जो है उत्तर प्रदेश में रहते थे, बाद में आप जाकर जो शिफ्ट हो गए बिहार, तो आपने उत्तर प्रदेश वाला जो वोटर लिस्ट में नाम था उसको आपने नहीं हटवाया, तो चुनाव आयोग ने दोनों जगह का नाम को हटा दिया। बिहार का भी नाम आपका हट गया और साथ में उत्तर प्रदेश का भी नाम जो है हट गया। ये कहना है चुनाव आयोग का। उसके बाद देखिए 5वें कैटेगरी के लोग जिनका नाम SIR में शामिल नहीं हुआ, जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ, नाम जन्म तिथि में बड़ा अंतर, पहले रिकॉर्ड में अलग, नए में बिल्कुल अलग। यानी कि कहना है कि जो पहले का रिकॉर्ड था उसमें एज 1990 थी, बट न्यू वाले में 2000 कर दिया, यानी कि 10 साल का डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए जो है वैसे लोगों का नाम भी SIR में जो है शामिल नहीं किया गया, वैसे लोगों का नाम भी जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। यही सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप लोग जो है ऐसी भी लिस्ट को जो है पोर्टल पे अपलोड करें। चुनाव आयोग को अपलोड करना होगा, क्योंकि बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट को विश्वास नहीं हो रहा। कैसे कैसे हो सकता है? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2,89,00,000 लोगों का नाम कैसे बाहर हो सकता है? ये सरासर जो है झूठ है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि EC को कि आप लोग जो है पोर्टल पे अपलोड कर दें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी वोटर आईडी कार्ड थे जिनमें फादर की एज कम थी और बेटे की एज ज़्यादा थी, तो वैसे भी जो लिस्ट को आप लोग प्रकाशित करें। साथ में वैसे भी आप लोग जो है लिस्ट को प्रकाशित करें जिनका बूथ अलग था, वार्ड अलग था, ऐसा भी जो है लिस्ट को आपको प्रकाशित करना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग ने जो है सख्त आदेश दिया। उसके बाद चुनाव आयोग का कहना है कि अगर ज़बरदस्ती चुनाव आयोग ने नाम को बाहर किया है तो चुनाव आयोग को ही जोड़ना होगा, और चुनाव आयोग जो है जोड़ेगी भी। और फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अभी भी आपके पास जो है टाइम है। अगर आपका नाम SIR में शामिल नहीं हुआ है तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म 6 भर लें, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव आयोग ने जो आपको डेट दिया था, जो करेक्शन का जो डेट था 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी था। अभी भी आपके पास जो है कि 3 से 4 दिनों का टाइम है। जल्दी से जल्दी आप लोग जो है फॉर्म 6 भर लें, ताकि जैसे ही फाइनल ड्राफ्ट को जारी किया जाए उसमें आपका नाम जो है शामिल हो जाए, क्योंकि 6 फरवरी 2026 के बाद जो है फाइनल ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा और उसमें नाम आपका जो है शामिल हो जाएगा। अगर आपका नाम जो है ड्राफ्ट में नहीं आया था तो आपको पता है कि 6 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश का ड्राफ्ट को जारी किया गया था, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का नाम जो है शामिल नहीं था। बट चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि अगर आपका नाम जो है शामिल नहीं है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर्म 6 भर देना है, ताकि 6 फरवरी 2026 को जब ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा फाइनल वाला, उसमें नाम आपका जो है दर्ज होगा, उसमें नाम आपका जो है शामिल होगा।
तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो है आप लोग फॉर्म 6 भर ले। अभी भी आपके पास जो है 3 से 4 दिनों का टाइम है। और 1,25,00,000 लोगों का नाम जो बाहर हुआ है, सभी का नाम जो है पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। और चुनाव आयोग जो है ये भी बताएगी कि क्यों बाहर किया गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो ये बता दिया जो मैंने अभी आपको सुनाया कि इस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि बहुत सारे ऐसे भी वोटर आईडी कार्ड है जिनमें फादर की एज कम है, बेटे की एज ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे भी वोटर आईडी कार्ड थे जो बूथ में नाम अलग था, वार्ड में नाम अलग था, एड्रेस अलग था, तो वैसे भी कर दिया गया। साथ में ये भी था कि जन्म तिथि पहले कुछ थी अब कुछ और है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया चुनाव आयोग को पालन करना पड़ेगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो है चुनाव आयोग को जो है पोर्टल पर जो है सारी लिस्ट को जारी करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि लोग भी देखें। अगर आप लोगों ने 1,25,00,000 लोगों का नाम जो आपने बाहर किया है तो लोगों को भी पता चलना चाहिए, पूरे भारतवासियों को पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने इस वजह से जो है नाम बाहर किया है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।